तो चलिए बात करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन का। आखिर आंसर की कब तक जारी होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, मेरिट किसका बनेगा, हिंदी टाइपिंग का बनेगा कि इंग्लिश टाइपिंग का बनेगा, ऑल एग्ज़ाम शिफ्ट कैसा रहा, टाइपिंग कैसा रहा, एग्ज़ाम रिव्यू कैसा रहा, इसी पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से कहीं ना कहीं आप सभी को एक मोटिवेशन भी मिलेगा, इसलिए आप सभी वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम रिव्यू कैसा रहा। जैसा कि आप सभी जान ही रहे थे, जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है बिल्कुल टफ हुआ है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का है। आप किसी भी शिफ्ट का बात कर लीजिए, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उसका काफ़ी अच्छा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था कुछ ऐसा थ्योरेटिकल तो था, लेकिन कुछ ऐसा था स्टैटिक्स जैसा था, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं किया बेल्ट्रॉन। इस बार क्या किया है, 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बड़ी मुश्किल से 15 क्वेश्चन बनाते बनाते हालत ख़राब हुआ है। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, 15 क्वेश्चन बनाते बनाते हालत ख़राब था। 15 से 20 में हालत ख़राब हो जाता था। बाकी वही ऑप्शन देख के या कुछ भी देख के वैसे ही तुक्का मार के एक तरह से बनाया गया है। और 10-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इजी आता है, और वो जो इजी होता है ना वो सबके लिए इजी होता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाता है सिलेबस, ऐसे तो खाली नहीं जाता है। जो खाली जाता है उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। कंप्यूटर एक अलग लेवल का क्वेश्चन था इस बार। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़े थे, आपको क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ देखते होंगे चीज़ें समझ में आ रहा था, लेकिन आप कन्फर्म और श्योर नहीं थे क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑल शिफ्ट में पूछा गया, ऐसा नहीं कि आपके शिफ्ट में पूछा गया था, ऑल शिफ्ट में पूछा गया था। जिसके कारण से सीबीटी में जो है, सीबीटी में अच्छा जिसका भी है अच्छा 2019 में भी हम देखे हैं 27-28 जो स्टूडेंट बोलता था कि नहीं मेरा 45 है 50 है, इस तरह सीबीटी में बोलता था, उसका देखे थे 26-27 सीबीटी में आते हुए। और पिछले बार अगर देखा जाए, पिछले से कंपेयर किया जाए, तो इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहा है। और बार बार आप सभी को बताते हैं ऐसा आपके साथ घटना नहीं हुआ। ये नहीं कि मेरा शिफ्ट हार्ड था तो दूसरे का शिफ्ट इजी होगा, बिल्कुल नहीं। टोटल एग्ज़ाम रिव्यू भी देखा जाए या कोई भी है तो उसका एक ही चीज़ कहना नहीं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, जैसा पढ़ के गए थे वैसा नहीं। चाहे किसी का भी आप ऑनलाइन क्लास लिए या ऑफलाइन लिए हैं या यूट्यूब पे फ्री क्लास आप करके गए थे, या जिसका भी आप टीचर का तारीफ़ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं जो भी आप लोग तैयारी करके गए थे 15 से 20 क्वेश्चन में सबका हालत ख़राब था। ये सही और सटीक है, थोड़ा सा सच है, कड़वा लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा यही सच है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सीबीटी सबका टफ रहा है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग का। टाइपिंग का बिल्कुल सब चीज़ इजी रहा, उसका मैटर इजी रहा, सब चीज़ इजी रहा। जिसका टाइपिंग अच्छा था उसका कहीं ना कहीं ख़राब भी गया। इसलिए ख़राब गया क्योंकि जो टाइपिंग का वर्ड था वो बहुत ईजी था। जिसका डबल टाइपिंग था ना, हिंदी और इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश लिया जाता था तो उसका हाथ में कहीं ना कहीं कंपन रहा। और 80% लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि हाथ में कंपन के कारण जो है, जिसका भी टाइपिंग स्पीड अच्छा था वो सीधा नीचे आ गया है। बिल्कुल वो हाथ में कंपन ऑटोमेटिक हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको डर से, बिल्कुल हेजिटेशन फ्री है, लेकिन फिर भी उसका कैसे न कैसे जो हाथ है, हाथ में कंपन आया है, जिसके कारण से उसको काम ही नहीं कर रहा है। एक तरह से ना हाथ काम कर रहा है, ना दिल ना दिमाग, कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, इस चीज़ को आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा टाइपिंग रहने के बावजूद भी, जैसे 35 है या 40 है, तो उसका कहीं ना कहीं जाकर 28-29 भी हुआ है, 27 भी हुआ है, किसी का 35 है तो फेल मार्क्स में भी आया है। ऐसा भी सिचुएशन रहा। लेकिन हाँ, फर्स्ट वाला में ऐसा हुआ जैसे इंग्लिश टाइपिंग मारा है, हिंदी मारा है तो अच्छा मारा है। जिसका टाइपिंग अच्छा है वो तो अच्छा ही मारा है। लेकिन कंपन वाला प्रॉब्लम रहा है, कम से कम 80% लोगों के साथ ऐसा रहा है। अब बात करते हैं, एक और भी कमेंट बहुत सारा आता है कि नहीं अब हिंदी रहेगा, हिंदी वाला का मेरिट बनेगा या इंग्लिश वाला का बनेगा। तो आप सभी को बताना चाहेंगे जिसका हिंदी इंग्लिश है उसका प्राथमिकता तो पहले देगा, ये आप भी सोच रहे हैं। और ऐसा होता भी है, बेल्ट्रॉन ऐसा करता भी। जैसा जिसका भी हिंदी इंग्लिश है, आप प्रीवियस वाला जो रिज़ल्ट है उसमें भी निकाल के देखिए, जिसका हिंदी इंग्लिश है मेरिट में तो फर्स्ट लिस्ट में उसी का नाम ही रहेगा। ये बात बिल्कुल, क्योंकि उसको डबल नॉलेज है तो उसको लेगा ही। ये खुद में भी सोचने वाली बात है।
ऐसा नहीं कि इंग्लिश टाइपिंग वाला का नहीं होगा, जिसका केवल इंग्लिश है ऐसा नहीं कि उसका नहीं होगा, या केवल जिसका हिंदी था ऐसा नहीं कि उसका नहीं होगा, उसका भी होगा। और हिंदी वाला का तो कंफर्म होगा, क्योंकि हिंदी को तो अलग से प्राथमिकता दिया गया है। आप नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है, इसका क्या बेल्ट्रॉन का वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप देखिए वहाँ क्लियर लिखा है कि हिंदी वाला को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा, जिसका भी टाइपिंग है। और बात कर लेते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट का एक चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे, जो आपका सीबीटी मार्क्स है, सीबीटी सबका बुरा हाल रहता है। जो भी 45, 40, 50 कर रहा है ना, आपका अगर यार दोस्त फ्रेंड जो भी है, आप उससे पूछ लीजिए कितना रो मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आएगा, और जब आंसर की आएगा आप सभी का, आप उस समय देखिएगा कि उसका कितना आता है। 28-27 में आके बेल्ट्रॉन में अक्सर फंसता है। बेल्ट्रॉन बहुत इजी लगता है, सबको ऐसा लगता है वो बेल्ट्रॉन है 10 दिन पढ़ेंगे ठीक है हो जाएगा। इतना हल्के में मत लीजिए, बेल्ट्रॉन इतना भी इजी नहीं है, और कंप्यूटर इतना भी इजी नहीं है कि और 10 दिन पढ़ लेंगे। शुरू में ऐसा ही लगा होगा। अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, जिसका भी कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ से एग्ज़ाम देने गए हैं तो लेवल उस तरह का नहीं था, प्रैक्टिकल था। 10 से 5 क्वेश्चन इजी होता है, वो सबके लिए होता है, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही इजी है, वो सबके लिए इजी है। इसलिए सीबीटी मार्क्स में अनपढ़ छँटता है, अनपढ़ बाहर होता है, ये सच्चाई है। और कट ऑफ जो है आप सभी का बनता है, जिसका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, अगर 30 मार्क्स भी लाता है, जैसे 50% बोला ना बेल्ट्रॉन पास करने के लिए, अगर 30 भी लाते हैं, टाइपिंग आपका 35 या 40 है, जैसे हिंदी आपका 40 है या इंग्लिश 30 है, तो उसका बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, उसका 100% बनेगा। जैसे किसी का सिर्फ हिंदी है और उसका 35 आ रहा है, जो सीबीटी मार्क्स है आप सभी का 35 आ रहा है, और जो है 35 आपका हिंदी में भी टाइपिंग है, तो उसको भी लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा। क्योंकि इसमें सीट जो होता है, सीट कभी शो नहीं किया जाता है। सीट बेल्ट्रॉन कभी नहीं दिखाता है कि नहीं हम इतना पदों पे भर्ती ले रहे हैं, या 10,000 वैकेंसी है इस पे भर्ती ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करता है बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन के पास बहुत अधिक मात्रा में सीट होता है, ऐसा नहीं सोचिए कि 10,000 सीट है। इसमें आपको अनऑफिशियल बताते हैं कम से कम 15 से 16,000 सीट है, और इसमें एलिजिबल बहुत कम होता है। सीबीटी मोड में बहुत ज़्यादा छँटता है, और टाइपिंग भी इजी नहीं होता। आप लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग को समय देना पड़ता है, तब आपका जा कर के टाइपिंग अच्छा होता है। तो मेरिट जो है आप सभी का, मेरिट जिस तरह आप सभी को बताया, मेरिट सबका बनेगा, ऐसा नहीं कि हिंदी है तो हिंदी। इंग्लिश वाला को थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, इंग्लिश वाला का टाइपिंग भी अच्छा चाहिए, 45 टाइपिंग चाहिए, उसका मार्क्स भी जो होता है सीबीटी 40-42 मार्क्स चाहिए, तभी उसका मेरिट में आता है। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे, ठीक है, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। और आज तो दिवाली है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का जो है आंसर की 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आप सभी का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं खुशी आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसे ही आंसर की आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी जो भी 15 से 20 आप ही नहीं हैं, बहुत सारा, इसमें कम से कम 95% लोग हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बाकी तुक्का है, ठीक है, बाकी तुक्का है। ये चीज़ हटा लीजिए, माइंड में कहीं हटा लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा ऐसा गया है दूसरा कैसा गया होगा, बिल्कुल नहीं। जिसका टाइपिंग नहीं हुआ है वो तो रेस में आप पहले ही बाहर हैं। अगर आपका सीबीटी मार्क्स अच्छा भी आ जाता है, अगर टाइपिंग आप एलिजिबल नहीं है, या हिंदी में 25 नहीं है, या इंग्लिश में 30 नहीं है, तो आप बाहर हैं। बेल्ट्रॉन कोई दया नहीं करता है, पहले चलता था लेकिन अब कोई दया नहीं है। आपको कम से कम जो सीबीटी में है 30 नंबर चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग में 30 मिनट पर वर्ड चाहिए, और हिंदी में 25 चाहिए। अगर इतना है तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप रेस में हैं। अगर आपका सीबीटी अच्छा गया है और टाइपिंग ख़राब हो गया है तो आप भूल जाइए कि आपको लिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सच है, कड़वा है, ठीक है, लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हाँ, जो बेल्ट्रॉन का रूल है वो इसी तरह करता है, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए, टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। एक मोटिव